स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। मतलब अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ आपका मीटर्स में है, बट आपका हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.65 मीटर्स, करेक्ट। इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर से खुला है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, मतलब आपको थिकनेस क्या करना है, इग्नोर। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स एंड द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर कॉस्ट 20 रुपीज। ठीक है, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द शीट ढूंढना है जो कि लगेगा बॉक्स बनाने में, एंड उस शीट का कॉस्ट ढूंढना है। अगर 20 रुपए है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, रेट है 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर। नाउ यू नो दैट लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर्स, breadth is equal to 1.25 meters and height is equal to 65 centimeters और 0.65 meters। मैंने बोला है आपको कि सारे मेजरिंग रॉड जो है वो या तो मीटर होना चाहिए, सब मीटर होने चाहिए, या तो सब सेंटीमीटर होने चाहिए। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ दोनों मीटर में था, इसीलिए हमने हाइट को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ सिंस इट्स टॉप इज ओपन, तो एरिया क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। व्हाट इज लैटरल सरफेस एरिया, साइड एरिया ऑफ 4 साइड्स एंड प्लस आप बेस एरिया ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि खाली उसका टॉप ओपन है, बेस तो है। दैट इज सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये मैंने आपको जस्ट लास्ट सेशन में समझाया था। एंड बेस एरिया का नॉर्मल लेंथ क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, करेक्ट। अब आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सब्स्टिट्यूशन कैरीज मार्क्स, इसीलिए आप ये स्टेप स्किप नहीं करोगे डायरेक्टली कैलकुलेट करने के चक्कर में। ठीक है, दैट इज 2 इंटू 1.5 प्लस 1.25 इंटू 0.65 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 1.5 इंटू 1.25। तो जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, so therefore what is the area of the sheet required, area of the sheet required is equal to 5.45 meter square। समझ आया। अब आपको क्या ढूंढना है, कॉस्ट। सो रेट ऑफ शीट इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। सो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5.45 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ₹109। Therefore, the cost of required sheet is ₹109। समझ आया। The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respective। एक रूम का आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया है। Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at a rate of 7.5 rupees पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, आपको एक रूम है, रूम का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया है। अब आपको बोल रहे हैं कि वॉल्स को व्हाइट वॉश करना है। ठीक है, तो चारों वॉल्स को करना है प्लस आपके सीलिंग को करना है। ठीक है, एंड उसका रेट क्या है व्हाइट वॉश करने का, 7.5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ यू नो दैट अ रूम इज लाइक अ क्यूबॉइड। तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग, करेक्ट। एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग इज लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि बेस को आप नहीं पेंट करोगे, बेस को व्हाइट वॉश नहीं करोगे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर आप क्या करोगे, नॉर्मल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, दैट इज 2 इंटू लेंथ कितना है आपका 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 4 प्लस इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, करेक्ट, दैट इज 74 मीटर स्क्वायर। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, आपको आना चाहिए बीइंग इन 9th स्टैंडर्ड। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर 74 मीटर स्क्वायर कितना होगा, जो 7.5 जो आपका रेट है पर मीटर स्क्वायर इंटू द एरिया, दैट इज 7.5 इंटू 74 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। दैट इज ये इक्वल टू नहीं, 7.5 इंटू 74 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ₹555। Therefore, the cost of white washing is equal to ₹555। समझ आया। Has a perimeter of 250 meters. The floor of a rectangular hall has a perimeter of 250 meters। मतलब rectangular hall का जो floor है उसका perimeter आपको दिया है 250 meters। If the cost of painting the 4 walls
at the rate of rupees 10 per meter square is 15,000, find the height of the hall। अब देखो इसमें ये न्यू टाइप का सम है जिसमें आपको टोटल कॉस्ट दिया है एंड पेरीमीटर दिया है, करेक्ट। आपको क्या ढूंढना है, रेट दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। नाउ क्वेश्चन में हिंट है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया, करेक्ट। ये हमें पता है, हमने लास्ट के दोनों एग्जांपल्स में भी देखा। So now a rectangular hall means a cuboid, correct? So let the length and breadth of the hall be L and B respectively, क्योंकि पेरीमीटर दिया है, करेक्ट। पेरीमीटर is 250 meters. What is perimeter? 2 into length plus breadth. That is 2 into length plus breadth is equal to 250 meters. Area of four walls क्या हो जाएगा, lateral surface area. So what is the formula of the lateral surface area? 2 into length plus breadth into height, correct, where h is the height of the wall, correct। तो area of four walls हो गया 2 into length plus breadth into height। so cost of painting the four walls क्या हो जाएगा, अब 2 into length plus breadth की जगह आप यहाँ पे 250 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो cost of painting, so area of four walls क्या है, which is equal to lateral surface area which is equal to 2 into length plus breadth into height where h is the height of the wall, correct। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल्स क्या हो जाएगा, ₹10 इंटू 250 मीटर्स। 250 कहाँ से आया, देखो यहाँ पे एरिया फोर वॉल्स में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ की जगह आप यहाँ पे 250 सब्सटीट्यूट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो जगह 250 इंटू एच विच इज इक्वल टू 250 समझ आया। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल्स क्या हो गया, 2500 नाउ आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया है दैट इज 15,000। तो 2500 h is equal to 15,000। h क्या हो जाएगा, 15,000 divided by 2500 which is equal to 6 meters। Thus the required height is equal to 6 meters। Correct, समझ आया, very easy sum। Next, the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square। मतलब एक कंटेनर में जितना पेंट है उतना पेंट सफिशिएंट है एक एरिया को पेंट करने के लिए जो कि है 9.375 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स, मतलब कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। समझ आया, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितने ब्रिक्स आप बना सकते हो और ब्रिक्स का डायमेंशन दिया है। सो यू नो लाइक अ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक इज इक्वल टू 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length, correct। so that is equal to 2 into 22.5 into 10 plus 10 into 7.5 plus 7.5 into 22.5, करेक्ट। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक क्या मिलेगा, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। अभी हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं, ठीक है, बट आपको वो एरिया कितना दिया है, 9.375 मीटर। तो हम आगे सब में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आपको टोटल सरफेस एरिया मिल गया। नाउ दैट इज, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 937.5 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज मीटर स्क्वायर। मीटर कितना होगा, 100, तो मीटर स्क्वायर कितना होगा, 100 into 100 विच इज इक्वल टू 10,000, करेक्ट, which is equal to 937.5 upon 10,000 meter square। Now you need to find the number of bricks। So let the required number of bricks be n। तो total area of n bricks कितना हो जाएगा, n into 937.5 upon 10,000 meter square, correct। अब देखो यहाँ पे पेंट एरिया ऑफ 9.375 मीटर स्क्वायर था, करेक्ट। तब आप इसको भी कन्वर्ट करोगे दैट इज 9.375 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू 9375 अपॉन 1 लाख, क्योंकि ये 937.5 अपॉन 10,000 था। अब हम न्यूमरेटर में से डेसिमल हटा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में एक जीरो ऐड हो जाएगा, करेक्ट। सो दैट इज 9375 अपॉन 1 that is 1 lakh meter square is equal to 9375 upon 1000। आपको टोटल एरिया कितना पेंट करना है, 9.375, करेक्ट। तो 9.375 is equal to n into 937.5 upon 10,000, करेक्ट। जब 9.375 में से हम डेसिमल हटा रहे हैं तो
डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 3 डिजिट्स है, तो डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। ये सब बेसिक है, आपको आना चाहिए, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहीं पे ये 1 हो गया एंड यहाँ पे 3 जीरोस कट हो गए, तो एन कितना बचा, 100। दस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 100। समझ आया? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका सरफेस एरिया का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किया। दीज सम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको अच्छे से करना। ये 10th स्टैंडर्ड में भी आपका ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर आप बेस क्लियर कर लोगे तो आपको 10th में बहुत ईजी पड़ेगा, नहीं तो आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन से लेके लास्ट सेशन तक आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग है, मार्क्स लूज करने का बहुत कम चांस है, ठीक है। सारे स्टेप्स लिखने हैं, सब करना है, सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बोला है एक शीट में लिख लो, तो कभी भी आप भूलो तो तुरंत रिफर कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। सो हैव अ गुड प्रैक्टिस। थैंक यू।